आज हम LIC हाउसिंग फाइनेंस यानी LICFL के लेटेस्ट तिमाही नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के आंकड़े हैं। जी हमारे पास उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं और प्रेस रिलीज भी है। हाँ, और आज हम खास तौर पर ये देखेंगे कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले, मतलब Q1 FY25 के मुकाबले इस बार Q1 FY26 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। तो मुख्य आंकड़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल से अब तक क्या बदला है, कहाँ सुधार दिखा, कहाँ शायद कुछ नई चुनौतियां हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, प्रॉफिट और रेवेन्यू। तो टैक्स के बाद का जो मुनाफा है PAT, वो करीब 5% बढ़ा है। पिछले साल इसी तिमाही में 1300 करोड़ था, इस बार लगभग 1360 करोड़ रुपए। हाँ, 1359.92 करोड़ सटीक होने के लिए। सही। और ऑपरेशन से जो टोटल इनकम हुई है वो भी करीब 7% बढ़ी है, पिछले साल के 7684 करोड़ से बढ़कर 7233 करोड़ रुपए। तो ऊपर से तो ये ठीक लग रहा है ना। हाँ, ये तो ठीक है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम NII देखें, मतलब जो ब्याज से इनकी मुख्य कमाई है, वो भी 4% बढ़ी है, करीब 2066 करोड़ रुपए हुई है इस तिमाही में। अच्छा। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम, हाँ, निम, वो पिछले साल की 2.76% से थोड़ा सा कम होकर 2.68% रह गया है। ओ, तो मतलब कमाई बढ़ी पर मार्जिन पर थोड़ा दबाव है। बिल्कुल। हर लोन पर जो कमाई का प्रतिशत है वो थोड़ा कम हुआ है। अब इसके पीछे वजह फंडिंग की कॉस्ट हो सकती है या मार्केट में कंपटीशन। यील्ड ऑन एडवांसेस और कॉस्ट ऑफ फंड्स दोनों में ही पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी दिख रही है। ये दिलचस्प है। अच्छा, तो ये जो रेवेन्यू बढ़ा है ये कहाँ से आया? लोन बुक कैसी दिख रही है पिछले साल के मुकाबले? लोन पोर्टफोलियो में साल दर साल 7% की बढ़त है। अब ये करीब 3,09,000 करोड़ का हो गया है। 7% ग्रोथ, ठीक है। और इसमें जो इंडिविजुअल होम लोन्स है, जो इनके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है, करीब 85%, वो भी 7% ही बढ़े हैं। अच्छा, मतलब रिटेल साइड से ग्रोथ आ रही है। हाँ, लेकिन कुल लोन जो बांटे गए हैं डिसबर्समेंट, उसमें सिर्फ 2% की मामूली बढ़ोतरी है पिछले साल के मुकाबले। और ये बढ़ोतरी भी मेनली इंडिविजुअल होम लोन 3% बढ़ोतरी की वजह से है। सिर्फ 2%? तो कहीं तो कमी आई होगी। हाँ, और वो कमी बहुत बड़ी है। जो प्रोजेक्ट लोन्स बांटे गए हैं उनमें पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले 70% की भारी गिरावट आई है। 70%? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कंपनी जानबूझकर प्रोजेक्ट लोन से पीछे हट रही है या उस सेगमेंट में ही कोई दिक्कत है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और इस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो या मार्केट की कंडीशन। खैर, एक तरफ ये चिंता है तो दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, वो क्या है? वो है एसेट क्वालिटी, मतलब लोन की क्वालिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पिछले साल से तुलना में कैसा है? कुछ सुधार? काफी सुधार है। स्टेज 3 एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, मतलब वो लोन जिनमें डिफॉल्ट का खतरा ज्यादा है, वो पिछले साल के 3.30% से घटकर इस तिमाही में 2.62% रह गया है। वाह, ये तो काफी अच्छा सुधार है। और नेट NPA भी कम हुआ है। पिछले साल 1.68% था, अब 1.30% है। बढ़िया। प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR, मतलब ऐसे लोन्स के लिए कितनी तैयारी रखी है कंपनी ने, वो भी थोड़ा बेहतर हुआ है, 49.72% से बढ़कर 50.81%। तो इसका मतलब प्रोविजनिंग का बोझ भी कम हुआ होगा। जी हाँ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL के लिए जो प्रोविजन किए हैं वो पिछले साल की तुलना में कम है। तो कुल मिलाकर जहां मार्जिन पर दबाव है, वहीं एसेट क्वालिटी में ये जो मजबूत सुधार है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है पिछले साल के मुकाबले। सही कहा। अच्छा, इन मेन नतीजों के अलावा डॉक्यूमेंट से कोई और अपडेट्स या खास बातें? हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स है, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 2 अगस्त 2025 से कफ परेड मुंबई शिफ्ट हो गया है। अच्छा। 36th AGM 29 अगस्त 2025 को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और पिछले फिस्कल ईयर FY25 के फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 22 अगस्त 2025 तय हुई है। ठीक है। और एक और बात, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान के लिए एक नई रिव्यू कमेटी बनाई गई है। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस का हिस्सा लगता है। जी। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, खासतौर पर पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें, तो क्या कहेंगे संक्षेप में? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। पिछले साल के मुकाबले इस बार मुनाफे और रेवेन्यू में हल्की, मतलब ठीक ठाक बढ़ोतरी है। हाँ। लेकिन मार्जिन पर दबाव साफ दिख रहा है, जो पिछले साल इतना नहीं था। लोन बुक बढ़ रही है पर ग्रोथ धीमी है, और वो भी सिर्फ रिटेल के दम पर। प्रोजेक्ट लोन में भारी गिरावट चिंताजनक है। लेकिन एसेट क्वालिटी? हाँ, एसेट क्वालिटी में जो सुधार है वो पिछले साल के मुकाबले काफी मजबूत है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि कंपनी स्थिर है, लेकिन आगे मार्जिन प्रेशर और ग्रोथ, खासकर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाली साइड में, उस पर नजर रखनी होगी। तो ये थी LICFL के Q1 नतीजों पर हमारी चर्चा, खासतौर पे पिछले साल के प्रदर्शन के संदर्भ में। बिल्कुल। और यहाँ से एक सवाल मन में आता है, एसेट क्वालिटी सुधरना तो बहुत अच्छा है, पर घटते मार्जिन और प्रोजेक्ट लोन डिस्पर्समेंट में ये जो भारी कमी आई है, इसे देखते हुए LICFL को आने वाले वक्त में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी।